हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं। फैसलाबाद में गिरफ्तार तेल चोर दीमा गुज्जर की मजीद इंकशाफात। फैसलाबाद के 17 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के नाम सामने आ गए। डीएसपी सलीम हैदर शाह भी दीमा गुज्जर से राब्ते में रहे। इंस्पेक्टर कमर साजिद नसरुल्लाह चट्टा भी दीमा गुज्जर से नजराना वसूल करते रहे। सब इंस्पेक्टर ख्वाजा इमरान मन्नान, आबिद जट, एसआई जावेद का भी नाम सामने आ गया। हेड कांस्टेबल नसीर अहमद पुन्नू, इम्तियाज टिंडा, राशिद वाहला के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। कांस्टेबल तनवीर महमूद, अरशाद नियाजी, इम्तियाज काली इमरान आशिक भी हिस्सा वसूल करते रहे। आरपीओ ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में गिरफ्तार तेल चोर दीमा गुज्जर की मजीद इंकशाफात। फैसलाबाद के 17 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के नाम सामने आ गए। डीएसपी सलीम हैदर शाह भी दीमा गुज्जर से राब्ते में रहे। इंस्पेक्टर कमर साजिद नसरुल्लाह चट्टा भी दीमा गुज्जर से नजराना वसूल करते रहे। सब इंस्पेक्टर ख्वाजा इमरान मन्नान, आबिद जट, एसआई जावेद का भी नाम सामने आ गया है। हेड कांस्टेबल नसीर अहमद पुन्नू, इम्तियाज टिंडा, राशिद वाहला के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। कांस्टेबल तनवीर महमूद, अरशाद नियाजी, इम्तियाज काली इमरान आशिक भी हिस्सा वसूल करते रहे। आरपीओ ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में गिरफ्तार तेल चोर दीमा गुज्जर के मजीद इंकशाफात। फैसलाबाद के 17 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के नाम सामने आ गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद डिवीजन में जो तेल चोरी की वारदातें हो रही थी उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी कि फैसलाबाद के थाना थांदलबार में भी एक जो है वो चोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम जो दीमा गुज्जर है उसको गिरफ्तार किया, जिसके इंकशाफात का सिलसिला जारी है। उसने मजीद इंकशाफ किया है। पुलिस और अफसरान और मुलाजिम के नाम भी उसी दीमा गुज्जर ने जो है पुलिस को बताए हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक डीएसपी सलीम हैदर शाह भी दीमा गुज्जर से राब्ता में रहे, जबकि इंस्पेक्टर कमर साजिद नसरुल्लाह चट्टा भी जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में एसएचओ के तौर पर काम करते रहे, ये भी दीमा गुज्जर से पैसे वसूल करते रहे। जबकि सब इंस्पेक्टर ख्वाजा इमरान मन्नान, आबिद जट, एसआई जावेद का नाम भी सामने आया है। हेड कांस्टेबल नसीर अहमद पुन्नू, इम्तियाज टिंडा, राशिद वाला के नाम भी सामने आए हैं। जबकि इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि कांस्टेबल तनवीर महमूद, इरशाद नियाजी, इम्तियाज काली इमरान आशिक भी जो है वो दीमा गुज्जर से जो है वो हिस्सा वसूल करते रहे। जबकि उस्मान गुराया, इम्तियाज ताजू, जफर अली बास चट्टा भी इसी जो है दीमा गुज्जर इसका सरपरस्ती करते रहे और इन्हीं की सरपरस्ती में तेल चोरी का सिलसिला जारी रहा। मजमूई तौर पर जो है वो 130 के करीब जो है वो तेल चोरी के मुकदमा डिवीजन भर में दर्ज हुए थे। और झंग की अगर बात की जाए तो झंग में 37 जो तेल चोरी के मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिस पर झंग में भी इंक्वायरी का आगाज किया गया था। हम आरपीओ फैसलाबाद ने इस रिपोर्ट आने के बाद जो महकमाना इंक्वायरी है उसका आगाज भी कर दिया। रिपोर्ट और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद जो इंक्वायरी शुरू की गई है इससे जो पुलिस अफसरान और मुलाजिम के नाम सामने आए हैं इनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुबशर हसन नकवी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना वायरस के वार मजीद शिकार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 मरीज सामने आ गए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वार मजीद शिकार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 मरीज सामने आ गए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 571 अफराद के कोरोना वायरस के सैंपल किए गए। 554 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव रही। 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल के से बात की जाए 93,759 अफराद के रवां साल में सैंपल लिए गए। इसमें से टोटल नेगेटिव अफराद जो रहे हैं वो 81,655 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव, जबकि 6,198 अफराद में रवां साल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ताहम रवां साल 216 अफराद कोरोना वायरस के 22 जहाँ बहक हुए, जिसमें 22 अफराद का जो तल्लक था वो ज़िला फैसलाबाद से था। ताहम अभी भी 23 मरीज अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसमें से 22 मरीज अलाइड और एक मरीज हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर फैसलाबाद का वाहिद चलने वाला सिनेमा भी बंद कर दिया गया। सिनेमा मालिकान कहते हैं सिनेमा गुज़श्ता दिनों से बिजनेस भी बहुत कम कर रहा था। उनका मजीद कहना था कि सिनेमा तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर फैसलाबाद का वाहिद चलने वाला सिनेमा भी बंद कर दिया गया। सिनेमा मालिकान कहते हैं कि
सिनेमा गुज़श्ता दिनों से बिजनेस भी बहुत कम कर रहा था। उनका मजीद कहना था कि सिनेमा तबाही की तरफ चल रहा है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र फैसलाबाद का वाहद वो सिनेमा घर जो कि फंक्शनल था उसे बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का फैलाव नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी और भी वजूहत शामिल थी, जिसके बाद मालकान की जांच से भी फैसला किया गया कि सिनेमा घर को बंद कर दिया जाएगा। एक तो बहुत सारी मूवीज़ जो कि आनी थी वो पेंडिंग कर दी गई, उनकी शूटिंग कुछ की नामुकम्मल हो सकी और कुछ जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रोक लिया गया कि फैसलाबाद भर समेत पंजाब भर के अंदर बहुत सारे सिनेमा घर हैं जिनको अभी खोला नहीं गया। इस वजह से मूवीज़ जो हैं उस तरह से बिजनेस नहीं कर सकती। और दूसरा, आवाम का रुझान भी सिनेमा घरों की तरफ बहुत कम था। जितना भी वहाँ पे स्टाफ मौजूद था उनको पैसे देने पड़ते थे और तनख्वाहों के साथ साथ बिजली का बिल भी आ रहा था, क्योंकि जो टाइम फिक्स कर दिया जाता था शो के लिए उस पर मूवी जो है वो ज़रूर लगाई जाती थी। और इस वजह से शहरी जो है वो कम होने की वजह से मालकान का ये कहना था कि ख़ास तौर पर सिनेमा घर जो है वो बंद किया जा रहा है। अब इसे खोला कब जाएगा इसका फैसला उनका कहना था कि आने वाले चंद दिनों के अंदर करेंगे कि फैसलाबाद के अंदर सिनेमा जो है वो कब इंडस्ट्री को खोला जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात के मुताबिक भी इसे बंद किया जा रहा है। जब अहकामात दिए जाएंगे और उसके बाद भी ये देखा जाएगा कि सिनेमा खोलने के लिए मूवीज़ इतनी मौजूद हैं जिनको लगाने के बाद एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो सिनेमा घरों से की जा सकती है। अगर अर्निंग नहीं की जा सकती तो उनका कहना था कि उल्टा कमाने की बजाय पैसे जो है वो लगाने पड़ते हैं, इसलिए सिनेमा घर को बंद किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बताया जाएगा कि ये सिनेमा इंडस्ट्री कब खुलेगी। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी हमें अपडेट करने के लिए। इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक को इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मजरुल हक को सर्कल अफसर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक को इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मजरुल हक को सर्कल अफसर चिन्योट तैनात कर दिया गया है और डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक को इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। पेशरो मजरुल हक को सर्कल अफसर चिन्योट तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक को इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। पेशरो मजरुल हक को सर्कल अफसर चिन्योट तैनात कर दिया गया है और डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। गोशा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी वाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें तहसील गोजरा में जारी जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रिव्यू किया गया है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पर जो तरक्याती स्कीमें चल रही हैं उस पर ब्रीफिंग ली गई है कि किस हद तक काम अब तक मुकम्मल हो चुका है। इसी पर बात करते हैं सर। गोजरा में इस वक्त जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं जिस पर अभी आपको ब्रीफिंग दी गई है, कितनी प्रोग्रेस उनकी मुकम्मल हो चुकी है, कब तक कम्प्लीट होंगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज गोजरा की डेवलपमेंट स्कीम्स का रिव्यू किया है और इसके अंदर जो हमारी जितने भी गवर्नमेंट की एडीपी स्कीम्स और स्पेशल ग्रांट्स हैं उसके ऊपर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू किया गया है। तमाम मुतलका महकमे जो थे वो मौजूद थे और एग्जीक्यूटिंग और इसके अलावा स्पॉन्सरिंग एजेंसीज भी मौजूद थी। रिव्यू में यही चीज़ है कि बिफोर टाइम इंशाल्लाह ताला हम इस सब पैसे को जो आए हैं उनको लगवा देंगे और स्कीम्स को कंप्लीट करेंगे। और कुछ स्कीम्स की रफ्तार ज़रा थोड़ी सी स्लो थी, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है डिपार्टमेंट के थ्रू के वो उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जी बिल्कुल जी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनकी प्रोग्रेस काफ़ी पीछे थी उनको तनबीह की गई है कि वो जो मुकर्ररा वक्त है उस पर इसको मुकम्मल करें। इसके अलावा जिन मंसूबों पर अभी तक टेंडर अलॉट नहीं हुए इस हवाले से भी काम मुकम्मल करने की जल्द अज जल्द हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नाअहली, एडवांस फीस वसूली के बावजूद गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का मसला हल न हो सका। ज़ेर इल्तवा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स की तादाद 1.5 लाख तक जा पहुंची। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का सिलसिला गुज़िश्ता साल से बंद है। शहरियों से नंबर प्लेट्स की मद में 10 करोड़ पैसे जायद फीस वसूल करने के बावजूद मालकान एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।
1 साल हो गया नंबर प्लेट के पैसे दिए हुए हैं, लेकिन नंबर प्लेट नहीं आई। एक्साइज के बार बार चक्कर लगा के हम खुद परेशान हो गए हैं कि वो नंबर प्लेट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वार्डन वाले जो हम नंबर प्लेट लगाते हैं बाइक को फैंसी, जिसकी वजह से वार्डन वाले बहुत हमें रोकते हैं, बहुत मुश्किल और परेशानी का सामना है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि नंबर प्लेट्स का इजरा सूबाई हेडक्वार्टर से होता है, मगर नीलामी ना होने की वजह से ताखीर हो रही है। उम्मीद है कि जल्द नंबर प्लेट्स बनना और शहरियों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। नंबर प्लेट्स का हमारा एक लिटिगेशन का इशू चल रहा था। हेड ऑफिस का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरे पंजाब के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो वो अब फाइनलाइज हो गया जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। एनआरटीसी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और इंशाल्लाह उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी बैकलॉग थी फ्रेश है, यूनिवर्सल नंबर की है और मैन्युफैक्चर होना शुरू होने वाली हैं। इंशाल्लाह वो कार्डों की तरह वो बैकलॉग भी हम बड़ी कोशिश करें जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करें। शहरियों का कहना है कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने से ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है, जिससे वो मुश्किलात का शिकार हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जेल रिफॉर्मर्स और ज़कात कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। जेलों में कैदियों को हुनरमंद करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ मुआहदे करने पर गौर किया गया। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज भट्ट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। सैयद शफीक हुसैन शाह जो कि चेयरमैन हैं जेल रिफॉर्म्स की स्टैंडिंग कमेटी के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इनके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी तलत और साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत राना सिकंदर आज़म भी इस इजलास में मौजूद थे। इस मौका पर राना सिकंदर आज़म की खिदमात को सराहा गया, जो उन्होंने बैतुल माल और ज़कात कमेटी और जेल रिफॉर्म्स के लिए जो काम किए हैं पिछले साल में, वो काबिल सताइश हैं। और इस हवाले से जेल रिफॉर्म्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जो जेल में जितने भी कैदी होते हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर बात की गई कि उनको एजुकेट करना इंतहाई ज़रूरी है और इनके साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको हुनरमंद बनाना, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाना ये इंतहाई ज़रूरी है। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि टेफ्टा जैसे इदारों को हम जो है वो एतमाद में लें और एतमाद में लेकर के उनको जो है वो ट्रेन किया जाए, हुनरमंद किया जाए कैदियों को। और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। जेल रिफॉर्म्स की स्टैंडिंग कमेटी और उसके जितने भी रुफ़क़ा हैं, जितने भी मेंबरान हैं, उन्होंने ख़ुसूस तौर पर इस इजलास में शिरकत की और तमाम गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी को सराहा गया। जिस मौका पर इसके साथ साथ इस साल के तमाम प्लान्स जो हैं वो भी शेयर किए गए कि किस तरीके से जेल रिफॉर्म्स और जेल में बैठे कैदियों को जो है बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं, उनको एजुकेट किया जा सकता है और उनको हुनरमंद किया जा सकता है। इस हवाले से टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से गुफ्तगू की गई कि उनको लूप में लेना इंतहाई ज़रूरी है। उनके साथ मिल के कैदियों को हुनरमंद करने के हवाले से जो है काविशें और कोशिशें की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के मामलात इल्तिवा का शिकार। 3 माह में निजी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन देने के लिए एक भी मीटिंग ना हुई। 1000 से ज्यादा निजी स्कूल्स की फाइलें जमा होने के बावजूद उन्हें नई रजिस्ट्रेशन या पुरानी रजिस्ट्रेशन में तोसी न मिल सकी। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता 3 माह से प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सतह पर होने वाली मीटिंग ना हो सकी, जिसके बायस 1000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल्स की तोसी के हवाले से या नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो फाइलें हैं इजरा किया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये शर्त आयद की गई थी कि FTA से जो कमर्शलाइजेशन का सर्टिफिकेट है वो लाजिम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये मुतालबा था कि चूँकि फैसलाबाद के अलावा किसी भी ज़िला में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है, तो इसलिए तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स की फाइलें हैं उनको पहले से मौजूद शराइत के मुताबिक डील किया जाए और उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए। लेकिन ताहाल 1000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन में तोसी या नए रजिस्ट्रेशन के हवाले से सर्टिफिकेट नहीं मिल सके। इस हवाले से ये मुतालबा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से मीटिंग जल्द बुलाई जाए और तमाम जो फाइलें जमा हैं उनको एक बार एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि अगर एक्सटेंशन ना दी गई तो जितने भी स्कूल्स में तलबा मैट्रिक के रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनका दाखिला भिजवाने में इनको दुश्वारी का सामना होगा, क्योंकि तालीमी बोर्ड की तरफ से उन तमाम इदारों की रजिस्ट्रेशन ना होने तक उनकी ऑनलाइन एक्सेस जो पोर्टल की है वो नहीं दी जाएगी और अगर ऑनलाइन एक्सेस ना हुई तो वो अपने तलबा की जो दाखिला फॉर्म है वो जमा नहीं करवा सकेंगे। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मीटिंग इनेकाद करे ताकि उनकी फाइलों की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी हो सके। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
फैसला आबाद में वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून मोबिलाइजेशन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया और एमपीए खालिदा मंसूर, शुमाइला चौधरी, आतिफ कसाना, उस्मान अशरफ गुज्जर और मलिक जाहिद मजीद और दीगर ने शिरकत की और मीटिंग का इनेकाद मियां जाहिर रहमान की रिहाइशगाह पर किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से आज यहाँ पर मोबिलाइजेशन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहाँ पर तमाम अरकान मौजूद है और इसमें डिस्कस किया जा रहा है किस तरह से जो अपने वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज करना है। यहाँ पर कन्वीनर मियां ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। जी मैं ऐसा बताइएगा क्या लाएमल बनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद जो मोबिलाइजेशन कमेटी के तमाम मेंबर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज फैसलाबाद डिवीज़नल वर्कर कन्वेंशन जो होने जा रहा है, उसकी मोबिलाइजेशन कमेटी का पहला बाकायदा अजलास है। तमाम दोस्त इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि फैसलाबाद में लोगों को किस तरीके से मोबिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से कायदीन का पैगाम जो है वो गली महलों तक पहुँचाया जाए। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल और परसों में दूसरी जो कमेटीज़ हैं उनके भी इजलास होंगे। अभी जो मोबिलाइजेशन है ये हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे। वैसे तो जो हालात हैं ये मैं आपको पहले एडवांस में बता दूं कि ये जो कन्वेंशन है ये कन्वेंशन नहीं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नाअहल टोले के ख़िलाफ़ रेफरेंडम साबित होगा। इस नाअहल टोले ने जो इस आवाम के साथ सलूक किया है, उनकी ज़िंदगी को जिस तरीके से इन्होंने अजीरन किया है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो लोग उससे तंग हैं। तो हम लोगों को मोबिलाइज़ क्या करना है, लोग पहले ही हमारे पास पहुंचे हुए हैं कि बताएं किस जगह वे इवेंट है। तो सिर्फ हमने लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लान जो है वो लोगों के साथ शेयर करना है। और चूँकि ये जो कोरोना का एक ड्रामा चल रहा है, लोगों को कोरोना से डराया जा रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है कोरोना के जो SOPs हैं हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड-19 है, इससे कोविड-18 जो है वो बड़ी बीमारी है जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को खा गई है। तो हम इंशाअल्लाह अपने कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती के लिए कायदे पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक भरपूर तरीके से निकलेंगे और इंशाअल्लाह क्रीसेंट ग्राउंड का जो कन्वेंशन है वो आने वाले वक्त के लिए एक इंशाअल्लाह डायरेक्शन सेट कर देगा। और ये फैसला इंशाअल्लाह उस दिन हो जाएगा कि जिस तरह माजी में फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जेलों और मतवालों का शहर था, इंशाअल्लाह उसी तरीके से हम कायद के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे और कायदीन हमें जो पैगाम देंगे हम उसी पॉलिसी को टो करते हुए वो हमें अगर लाहौर के लिए कोई पैगाम देंगे या हमें इस्लामाबाद के लिए कोई पैगाम देंगे, हम इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में भरपूर तरीके से उसमें शिरकत करेंगे और अपने कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे। थैंक यू। जी मैडम क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने अपने घर पहली मीटिंग फैसलाबाद में कन्वेंशन के हवाले से की। यकीनन ये कन्वेंशन फैसलाबाद का एक पुरजोर कन्वेंशन नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा जलसा होगा। जिस तरह लोगों की मुश्किलात हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, इमरान खान ने जो सब्ज़ बाग लोगों को दिखाए वो एक भी वो पूरा नहीं कर सका। और इसका मतलब है कि लोग बददिल हो गए हैं और उसके ख़िलाफ़ है हुकूमत के। यकीनन ये कन्वेंशन हमारा एक ऐसा कदम साबित होगा कि वो लोग जो तंग आए हुए हैं इतनी मुश्किलात में, जो कुछ कहा गया इमरान खान ने, एक भी वादा लोगों के साथ नहीं किया गया, तो कितना लोग अब उसके साथ चलेंगे। हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है जिसको कहते हैं कैश कराना। हम अपने कन्वेंशन के ज़रिए ये लोगों के ज़रिए साबित करेंगे कि ये हुकूमत नकम्मी है, नलायक है और ये फेल हो गई है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं और यकीनन ये कन्वेंशन एक ऐसा साबित होगा कदम। और हम सब लोग जितने भी वर्कर्स, मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी, ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं जबकि हालात इस तरह के आते हैं। आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, लोग परेशान हाल हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। तो इन हालात में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ख़वातीन खुद ब खुद हमारे साथ चल रही हैं। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि यहाँ पर जो वर्कर कन्वेंशन है ये बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कस्टम एंटी स्मगलिंग की मियांवाली में बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पकड़े जाने वाले सामान में गाड़ियां, शॉपिंग बैग्स, बिस्किट और चॉकलेट्स शामिल हैं। आपको अपडेट करें, कस्टम एंटी स्मगलिंग की मियांवाली में बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, कस्टम एंटी स्मगलिंग की जानिब से मियांवाली में बड़ी कार्रवाई की गई है और 4 करोड़ रुपए का सामान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की जानिब से मियांवाली में होने वाली कार्रवाई में एक स्मगल शुदा सामान से बड़ा हुआ कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें 6 गाड़ियां जो कि बैरून मुल्क से लाई गई थी और नॉन कस्टम पेड थी, जिनकी मजमूई तौर पर मालियत 2 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। इसी तरह 11,000 किलो शॉपिंग बैग भी शामिल था, जिसकी मालियत 45 लाख रुपए बनती है। इसमें चॉकलेट्स, टॉफियाँ और दीगर सामान जिसमें इमली थी ये भी मौजूद था और 6500 किलोग्राम इसका वज़न बनता था और इसकी मजमूई मालियत 25 लाख रुपए बनती है। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस तमाम सामान की जो कीमत है वो मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए बनती है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस कंटेनर में जाहिर किया गया था कि ये इमली से भरा हुआ कंटेनर है, मगर खुफिया इत्तला मिलने पर जब कार्रवाई की गई, कंटेनर की तलाशी ली गई तो ये नॉन स्मगलिंग सामान से भरा हुआ था, जो कि कोयटा से आ रहा था और रावलपिंडी जा रहा था। ताहम मियांवाली में ईसा खेल के मुकाम पर इसमें छापा मारा गया और इस कंटेनर को तहवील में ले लिया गया, जबकि जो मुल्ज़मान हैं वो दौरान कार्रवाई मौका से फरार हो गए और कंटेनर को सामान समेत तहवील में लेकर फैसलाबाद ड्राई पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उमैर अजमत, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।